नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुशवाहा आपके सामने लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये चैप्टर बेसिकली हाई स्कूल वालों के लिए है जो हाई स्कूल में है, यानी कि हाई स्कूल बोर्ड के जो बच्चे हैं फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड अदर बोर्ड्स। ठीक, तो जो हमारा चैप्टर है, पहला है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर जो है वो बेसिकली हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिपेंड करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल उसका एनी तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि एक एंगल जिसका कितना हो 90 डिग्री हो, ए बी सी, और 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये स्क्वायर टाइप से बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो अब आगे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। जो होता है पहला साइन होता है, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। वैसे इसको साइन ई भी होता है यहाँ पे, इसको कोसाइन बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, फिर होता है कॉसेकेंट, या हम ये बोल सकते हैं कॉटेंजेंट। अगला होता है सेकेंट, और नेक्स्ट होता है कॉसेकेंट। तो इसको शॉर्ट में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो हम लोग केवल यही याद रखेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आगे चलते हैं, हम अगली बात करते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम की भी बात होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है इसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि बहुत यूज होने वाली है इस चैप्टर में। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, जैसे ये हमारा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। अगर हम सी एंगल ले रहे हैं, जैसे ये एंगल हमने थीटा ले लिया, तो जो ये एंगल थीटा लिया तो इसके जस्ट जिस पे ये एंगल होगा उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं बेस। और थीटा के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है जो हमारा 90 डिग्री यानी कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। रिमेनिंग टू साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, अब आगे की बात ये आती है जाके कि ये प्रॉपर्टीज वर्क कैसे करती हैं। तो उसके लिए भी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर देखो। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे इस थ्योरम के बाद इन जो रेशियोज हैं उनकी बात करते हैं, वो रेशियोज कैसे वर्क करते हैं। वो रेशियोज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जाके कि ये था क्या, पहले फिर से एक 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं हम लोग। ये 90 डिग्री एंगल हो गया और इसको मैच करा दिया तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो अगर सपोज दैट ये एंगल लिया जा रहा है मेरा थीटा, तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, हिंदी में बोले तो लंब, परपेंडिकुलर हो जाएगी जाके। ठीक, और ये हो जाएगी बेस,
और ये हो जाएगी हाइपोटेनस। अगर एंगल हमारा एंगल चेंज कर दें, ये थीटा ले लिया जाए, यानी ए वाले को हम थीटा ले लें, 90 डिग्री नहीं चेंज हो सकता, ये 90 हो तो 90 रहेगा। तो ये एंगल थीटा अगर ले रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर ही लेते हैं। परपेंडिकुलर हिंदी में से बोलते हैं लंब, और जिस पे एंगल प्रेजेंट होता है वो साइड हो जाती है बेस, यानी कि आधार। और 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड जो होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, वो कभी नहीं चेंज हो सकती। ठीक है, तो ये हो गया जाके। तो देखो बेसिकली जो हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं इनको लर्न करने का एक तरीका होता है, इसे कण बोलते हैं हिंदी में। इसको लर्न करने का एक तरीका होता है, वो तरीका ये है जाके कि जो हमारे सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी जो पढ़ते हैं जाके, वो होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है। पहले यहाँ पे पी का मतलब है परपेंडिकुलर, और बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब है हाइपोटेनस। यहाँ पे एल का मतलब है लंब हिंदी मीडियम वालों के लिए, ए हो गया जाके आधार, और के हो गया जाके कण, ये हिंदी मीडियम वालों की बात है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला रेशियो होता है हमारा, यानी ये पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होता है साइन थीटा के लिए, यानी साइन थीटा अगर हमारा है तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सॉरी वहां पे मैं बेस बोल गया था, तो यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा जाके लाल बटे कक्का है तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक, ऐसे ही कॉस थीटा जो आएगा जाके, वो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाता है दूसरा वाला रेशियो जो हमारा, ये होगा जाके बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और टेन थीटा के लिए जो हमारा थर्ड वाला बचा जाके वो हो गया हमारा जाके टेन थीटा के लिए, टेन थीटा जो हुआ जाके हमारा पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी मीडियम वालों की बात करें तो कॉस थीटा ऐसे ही हो जाएगा जाके, कॉस थीटा जो आएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा जो होगा जाके वो हो जाएगा लंब बटे आधार। ओके, लंब बटे आधार। तो जो क्वेश्चन मिलेगा जाके हमारा, क्वेश्चंस में बेसिकली ये होगा जाके, अच्छा ये दूसरा आधार बटे कर्ण हो गया जाके, और लंब बटे आधार हो गया जाके। क्लियर। तो हम इसकी आगे की बात करते हैं जाके कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आते हैं कि एक कोई रेशियो दिया होता है, बाकी अदर रेशियोज फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल में हमने लिया जाके दिया होगा यहाँ पे साइन थीटा, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए देखो क्वेश्चन ये हमारा था, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले देखिए हम इसको जो हमारे पास हिंट दी गई है उससे बात करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है 4/5, ये दिया गया है यहाँ पे। और अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा पाकिस्तान भूखा प्यासा, ट्रिक पढ़ी जाके हिंदुस्तान हरा भरा। तो P अपॉन एच, P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि और हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, ये पढ़ा जाके। अब इससे ये समझ में आ गया, हम पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये 90 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम कोई भी थीटा ले सकते हैं, इसको थीटा ले लिया। ठीक है, ए बी सी, ये थीटा लिया जाके। अब इसको हम लेते हैं, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर होगा जाके वो हो गया जाके
4x, क्योंकि p अपॉन h है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4x, और h जो होगा हाइपोटेनस होगा जाके वो हो जाएगा हमारा 5x। तो जब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक हमने ट्रायंगल ले लिया, ये थीटा ले लिया जाके, थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होती है, और जो हमारा कितना सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। तो लंब कितना दिया गया है 4x, और ये 90 डिग्री जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, वो दिया गया है 5x, वो दिया गया है 5x, ये हो गया जाके 4x, इसको बोलते हैं हिंदी में लंब, और ये कर्ण, ये कर्ण हो गया जाके। और हमें निकालना है आधार। तो आधार के लिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये लगा दिए। यहाँ पे देखिए AC हमें निकालना दिया गया है, कितना है AC है 5x, और BC हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ये हमारा बेस है। AB गिवन है 4x स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, और BC स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, ये प्लस का इधर आएगा माइनस दूसरी साइड लेके आए, 16x स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9x स्क्वायर, यानी कि BC की वैल्यू आ गई 3x आ गई, यानी हमारा जो बेस था वो आ गया हमारा निकल के कितना 3x निकल के आ चुका है, यानी कि जो बेस निकल के आया जाके वो आया जाके 3x। ओके, तो अब देखो हमारे जो रिमेनिंग रेशियोज हैं वो बात करते हैं। कॉस थीटा होता है b अपॉन h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि अगर उसकी बात करें लाल बटे कक्का से बात करें हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा बेस कितना 3x है, तो बेस BC अपॉन हाइपोटेनस कितना AC, जब कैलकुलेट करेंगे तो 3x अपॉन 5x आ जाएगा, x कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारा 3/5। ऐसे 10 की बात करेंगे, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, लंब हमारा AB है, BC हमारा बेस है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा AB है, BC है बेस, तो AB अपॉन BC इसकी बात कर रहे हैं। AB कितना है, AB है 4x, और BC जो है वो है 3x, x कैंसिल आउट, जो हमारा आंसर था वो आ गया 4/3, यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, एक हमारा निकल के आया 3/5 और दूसरा निकल के आया पहला आया 3/5, दूसरा आया 4/3। तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा गिवन था हमें, वहां से हमें निकालना था कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, नमस्कार फ्रेंड, मैं अमित आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। देखिए हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था, पिछले जो वीडियो है इसका लास्ट वीडियो, उसमें देखा था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, जो थे साइन कॉस टेन, तीन बेसिकली थे। अब देखिए आगे की बात करते हैं यहाँ पे कि तीन और आते हैं। जैसे हमारा ट्रायंगल है ABC, ये हमारा एंगल हो गया थीटा, थीटा के सामने जस्ट परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर। तो हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है साइन थीटा कॉस टेन, इनके बारे में पढ़ा है। तो अब यहाँ पे इनके कुछ रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, यानी कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैसे जो कॉसेक थीटा होगा वो जस्ट हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा जाके। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट जो है बात करेंगे अगले वाले की, तो ये है जाके कि कॉस जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, वो होता है सेक थीटा। तो जैसे कॉस थीटा इक्वल टू होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस हिंदी मीडियम वालों के लिए। साइन थीटा होता था लंब बटे कर्ण, तो कॉसिक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब।
ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो जो हमारा सेक थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही टेन थीटा की बात कर रहे हैं। टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कॉट थीटा। जैसे टेन थीटा का जो रेशियो होता था वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वैसे ही कॉट थीटा का हो जाएगा जाके बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये है लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था, इस टाइम पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, हमारा क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC। ओके, इस ट्रायंगल में क्या है, ए जो है एंगल राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है ए, और हमें दिया गया है AB इक्वल टू गिवन है 12, AC इक्वल टू गिवन है 5 और BC इक्वल टू गिवन है 13। सब इसमें दिया गया है। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें बाकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकालने हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसकी बात करेंगे। तो पहले देख लो कि ये हमारी टेबल बन के तैयार है, ये जो हिंट दी गई है वो सब हो गई जाके। अब हम पहले क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे, एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ देखिए दिया गया क्या, एंगल ए जो है 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री है। अच्छा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो निकालने थे वहां एंगल जो लेना है वो एंगल दिया गया है बी, बी को लेके करना, तो हम इसको बी ले लिया, ये हो गया हमारा ए। ठीक है, अब सॉरी ये सी हो जाएगा क्योंकि ए तो 90 डिग्री दिया ही गया है। तो ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी है 12, ए सी है हमारा 5 और बी सी जो है 13 है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात जो करेंगे जाके हम, पहला होता है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर उससे बात करें हम पाकिस्तान भूखा प्यासा से, पी बी पी, हिंदुस्तान हरा भरा, तो पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर बी एंगल है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, तो बी सी हो गया ये, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो ये आया जाके कितना 5/13, 5/13। ओके, सेकंड जो रेशियो है हमारा कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस कितना है ए बी है, ए बी अपॉन कर्ण कितना यानी कि हाइपोटेनस कितना बी सी है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/13। जो तीसरी बात कर रहे हैं जाके वो होती है टेन थीटा की। टेन थीटा दिया गया है, निकालना है हमें, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा ए सी और बेस है हमारा ए बी, तो बेस ए बी हुआ जाके यहाँ पे निकल के आएगा 5/12। ठीक, अब देखिए हम जो अगले 3 निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो निकालना बहुत ही इजी है इसके कंपेयर में, क्योंकि कॉट जो होता है 10 का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी ए बी अपॉन ए सी कर देंगे तो ये कितना आएगा 12/5। ऐसे ही बात करेंगे जाके हम लोग दूसरे, यानी कि कॉट के बाद सेक की बात करेंगे, सेक थीटा। सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, जो निकल के आएगा जाके हमारा 13/12, 13/12। ऐसे ही हमारा जो लास्ट वाला है वो होगा कॉसेक, यानी जो होगा साइन का रेसिप्रोकल। जैसे साइन हमारा है ए सी अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वही हाइपोटेनस अपॉन हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब, यह आएगा 13/5। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा जाके वो है कि हमारे पास कोई 2 या एक क्वेश्चन दिया गया है, वही लेते हैं कि साइन या 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन है इफ
टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 8/15 8/15 ले रहे हैं 8/15 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सॉरी, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें ये नहीं दिया गया कौन सा एंगल बी है, कौन सा 90 ये नहीं है, तो हमने थीटा ले लिया। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें पता है एंगल के सामने जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी इसको हमने 8x ले लिया, और जिस पे एंगल होता है वो हो गया हमारा 15x। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास दो साइड गिवन है, थर्ड साइड निकालनी है जो कि हमारा हाइपोटेनस है। तो जब दो साइड दी गई हो, थर्ड साइड निकालनी हो, तो कौन सा थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम पाइथागोरस तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। तो AC BC की बात की गई है, BC दिया गया 15x, इसका स्क्वायर करेंगे। AC की बात की गई है 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये 225 होता है 15 का स्क्वायर, और 8 का होता है 64, ऐड करेंगे 289 आएगा x स्क्वायर। अब AC इधर स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, तो AC 289 का अंडर रूट होता है 17, और ये हो गया x। तो ये हमारी थर्ड साइड जो निकल गया, यानी हाइपोटेनस जो निकल गया है वो 17x हो गया जाके। अब यहाँ से हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। उसके लिए क्या करेंगे? पहला हमारा साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण, जो कि है परपेंडिकुलर AB अपॉन AC। याद करने के लिए अगर भूल जाए तो हर बार क्या लिख लें? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का। ये साइड में नोट कर लें तो इससे आसानी होगी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहचानने में। तो P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा है 8x, हाइपोटेनस है 17x, x कैंसिल आउट, आंसर आ गया 8/17, यानी पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया। दूसरे की बात करते हैं हम लोग, कॉस थीटा। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण, जो कि है AB और BC, AB अपॉन BC। तो AB की बात कर रहे हैं 8x है, BC है हमारा 15, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी AB अपॉन AC, थोड़ा सी गलती हुई उसके लिए सॉरी, 17x। तो x कैंसिल आउट, और ये बेस अपॉन था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC हमारा है 15x, AC है हमारा 17x, x कैंसिल आउट, यानी 15/17 आ गया। टेन थीटा दिया ही गया है, हमें निकालना है अगला, नेक्स्ट वाला निकालना है, जो कि है cot थीटा। cot थीटा होता है 10 का रेसिप्रोकल, यानी कि B अपॉन P, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा जो था BC था, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा जो निकल के आया था वो था हमारा 15x, और परपेंडिकुलर जो दिया ही गया था 8x, ये आया यानी कि 15/8। अब आगे के हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि कॉस का उल्टा जो होता है सेक होता है, यानी रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो ये BC अपॉन AC है, तो ये क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि 17/15। लास्ट वाला जो है हमारा सेक के बाद आएगा कॉसेक थीटा, जो हमारा होता है साइन का जस्ट रेसिप्रोकल। तो साइन वाला जो दिया गया है वो हमारा कितना है? AB अपॉन AC है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो है 17/8। इस तरीके से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं, और ये क्वेश्चन पूरा हो गया। थैंक यू क्लास।